हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि प्रेस कंट्रोल वाले तबस्सुम के कोठे पर आ जाते हैं और उसमें हनुमंत भी आ जाता है। तो रौनक हनुमंत को इशारा करता है कि जल्दी जाओ और लाल दरवाजे का राज जान के आओ। इधर तारा रौनक से मसाज करवा रही है। रौनक बहुत तेज़ी से उसके सर पे मसाज करता है। इधर हनुमंत प्रेस कंट्रोल वालों के साथ जाता है और तुरंत तबस्सुम के कमरे में घुस जाता है। और आप देखेंगे तबस्सुम के कमरे में जाते ही उसे डर लगने लगता है। वहाँ पे सब पूजा पाठ का इंतजाम हुआ था। इधर तबस्सुम कहती है मैं जाकर देखती हूँ, तो रौनक उसे रोकता है। वो ये कहता है कि नहीं, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? आपको पता है वहाँ पर प्रेस कंट्रोल वाले हैं, सभी लोग मास्क पहने, आपने कुछ पहना है? इधर आप देखेंगे रौनक लाल दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और फिर वो खोल लेता है। अंदर जाकर देखता है कि चारों तरफ उसे कोई नहीं नज़र आता है और उसे डर लगता है। वो सामने देखता है एक सिंगल बेड लगा हुआ होता है संदूक के ऊपर, और हनुमंत को लगता है उसके पीछे कोई है और एकदम से वो घूमता है। इधर आप देखेंगे कि रौनक को हनुमंत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो भागता है। इधर प्रेस कंट्रोल वाले भी भागते हैं और आप देखेंगे हनुमंत के आंख में किसी ने कुछ डाल दिया है। वो बहुत चीखता चिल्लाता है। इधर सभी लोग ये देख के परेशान हो जाते हैं। तबस्सुम कहती है कि ये तो रौनक का दोस्त है, ये यहाँ पे कैसे? जरूर रौनक ने और मुस्कान ने भेजा होगा, ये यहाँ पर कैसे है? लेकिन रौनक कहता है कि हमने कहीं किसी को नहीं भेजा है, हटिए, हम अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और तुरंत तबस्सुम सर जी को कॉल कर देती है और वो ये बताती है कि रौनक और मुस्कान ने हनुमंत को यहाँ पर भेजा और हनुमंत सीधे मेरे कमरे में गया। हमें तो लगता है कि वो लाल दरवाजे का राज जानने के लिए गया। इधर आप देखेंगे कि सर जी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं लाल दरवाजे के राज की। इधर हनुमंत को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हनुमंत बहुत रोता है। वो कहता है कि भैया जी, हमारी आंखों में बहुत जल रहा है। इधर रौनक और मुस्कान बाहर होते हैं। तुरंत उसका चेकअप कराने के लिए डॉक्टर उसे अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं आप रुकिए, हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। और फिर रौनक बाहर खड़ा होता है। इतने में पीछे से वहाँ पर तबस्सुम आ जाती है। तबस्सुम कहती है रौनक से कि तुम ही लोगों हनुमंत को भेजा था, मैं जानती हूँ, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, किस लिए भेजा था? और फिर रौनक बार बार कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, हमने किसी को नहीं भेजा, हमने हनुमंत को वहाँ नहीं भेजा। लेकिन तबस्सुम को विश्वास नहीं होता। तबस्सुम अभी भी यही मान रही है कि रौनक ने ही भेजा था और रौनक हनुमंत को लेकर काफ़ी परेशान है। वो ये सोचता है कि क्या हो गया हनुमंत को। और फिर इधर तबस्सुम बार बार यही कहती है रौनक से, लेकिन रौनक कहता है आप चुप रहेंगी, मेरा दोस्त यहाँ पे बहुत परेशान है, और वो तबस्सुम को चुप कर देता है। इधर रौनक, मुस्कान और गायत्री जी वहाँ पर बाहर खड़े होते हैं। डॉक्टर हनुमंत के आंख पे पट्टी बांध देते हैं। इतने में आप देखेंगे कि रौनक हनुमंत के पास जाता है। वो पूछता है कि हनुमंत, तुम्हारी साथ जो कुछ भी हुआ है हमारी वजह से हो गया, हम नहीं कहते तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर हनुमंत रौनक को बताता है कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा और उसको कैसे वहाँ से लाया गया। और फिर वो कहता है उस लाल दरवाजे के पीछे भूत है, और वो डर जाता है। वो रौनक के चिपक जाता है। वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कान कहती क्या हुआ? तो रौनक बताता है ये बहुत डरा हुआ है। तबस्सुम भी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। तबस्सुम कहती है कि तुम हमारे कमरे में क्यों गए थे? इधर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप इनको परेशान मत करिए, आप लोग जाइए, हमें अब इनके थोड़े कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। और फिर रौनक, मुस्कान अंदर से निकल के आते हैं। तबस्सुम चली जाती है। फिर गायत्री जी कहती हैं कि उस लाल दरवाजे के पीछे मैं जा चुकी हूँ। रौनक और मुस्कान ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि माँ आप क्यों गई थी उस दरवाजे के पीछे, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो फिर गायत्री जी कहती हैं कि मैं गई थी, लेकिन मैंने उस लाल दरवाजे के पीछे किसी को नहीं देखा, मुझ पर तो कोई हमला भी नहीं हुआ। तो रौनक ये सुनकर सोचता है कि माँ पे क्यों नहीं। फिर गायत्री जी कहती हैं कि शायद मुझ पर हमला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तबस्सुम उस वक्त वहीं सो रही थी, इस वजह से, और इसीलिए हनुमंत पे हमला हुआ। इसका मतलब ये है कोई तो है, ये नहीं चाहता कि उस लाल दरवाजे के पीछे का राज हमें पता चले। और फिर मुस्कान और रौनक और गायत्री जी फैसला करते हैं कि तीनों लोग बिल्कुल शांत रहेंगे और किसी से कोई कुछ नहीं कहेगा। गायत्री जी कहती है इस बारे में किसी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, और मुस्कान ये मान जाती है। गायत्री जी कहती हैं कि लाल दरवाजे का राज तो हम पता करके ही रहेंगे। इधर सर जी
कोठे पर पहुंच जाते हैं और फिर ये तीनों लोग कोठे पर लौट के आते हैं और सर जी से तबस्सुम कहती है कि आप पूछिए इन लोगों से, क्या इन लोगों ने हनुमंत को भेजा था कि नहीं भेजा था, वो यहाँ पे कैसे आया, वो तो इसका चेला है, इसी के कहने पर आया होगा, जो ये कहता है वही वो करता है। और फिर तबस्सुम कहती है तुमने क्या मुझे समझ रखा, मैं इतना बड़ा कोठा चलाती हूँ, कलकत्ता का सबसे बड़ा कोठा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे हल्के में ले लिया। और आप देखेंगे फिर माला आ जाती है, माला बताती है कि मैंने तो प्रेस कंट्रोल वालों को मना कर दिया था, लेकिन इस रौनक ने ही कहा कि अगर प्रेस कंट्रोल नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर तभी उसने प्रेस कंट्रोल वालों के साथ में अपने दोस्त को बुला लिया और फिर सर जी के सामने गायत्री जी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि इन दोनों को छोड़ दो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए अब इन्हें माफ़ कर दीजिए, आप कोई सज़ा मत दीजिएगा। तो रौनक कहता है माँ आप किसके सामने माफ़ी के लिए कह रही हैं, ये आदमी इसको जो करना है ये वही करेगा, कुछ भी कह लो। फिर सर जी ये सब सुनने के बाद रौनक के पास आते हैं, वो ये कहते हैं गलती तो तुम लोगों ने की है और सजा भी तुम लोगों को मिलके ही रहेगी। और फिर सर जी तारा को आवाज़ देते हैं कि तारा लाओ, और तारा तुरंत घुंघरू फेंक देती है, घुंघरू सर जी के हाथ में, और सर जी वो घुंघरू कहते हैं तुमको बहुत नाचने का शौक है ना, तो वो मुस्कान के पैरों में डाल देते हैं, कहते हैं आज से तुम